हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस प्रश्न पर बात करने वाले हैं उसका नाम है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, मतलब यह किसे कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है और ऑप्शन दे देता है। तो चलिए वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो आइए इस बात को समझने के लिए हम एक नेत्र का चित्र बनाते हैं। इस तरीके से समझने के लिए कि हमारा एक नेत्र का क्या है, फिगर है। जब भी हम पढ़ने की बात करेंगे नेत्र का, मतलब कोई भी स्टडी करेंगे नेत्र से संबंधित, नेत्र का फिगर बनाने की बात आ जाएगा तो वहां पर हम इसी तरह का चित्र को बना लेंगे। अब उसका मेन चित्र नहीं बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये हमारा नेत्र है, यानी आई कहते हैं इसे। अब देखिए होता क्या है कि हमारे आंखों में खूबी है कि ये वस्तु को मान लीजिए कि यहाँ रखकर हम देख रहे हैं, लेकिन कभी हम इसके नजदीक जब लाएंगे वस्तु को, इस वस्तु को अपने नेत्र के नजदीक लाते जाएंगे लाते जाएंगे लाते जाएंगे, तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि अब वस्तु जो है ना उतना क्लीन नहीं दिख पाएगी, थोड़ी धुंधली दिखने लगती है। और नजदीक लाने लगे और नजदीक आंख के पास लाने लगेंगे तो आंख इसे अच्छे से नहीं देख पाएगा, थोड़ा पीड़ा महसूस करेगा या कुछ अजीब सा मतलब लगने लगेगा। तो ये हो क्या रहा है, इसको समझ लीजिए कि मेरा लेंस है और एक तरह से हम इसे ग्राफ बना लिए, ग्राफ कर रहे हैं, अक्ष खींच लिए। तो एक लेंस के लिए यहाँ पर क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र होता है, ठीक। लेकिन नेत्र में क्या, ये रेटिना है हमारा और नेत्र के सामने ये अक्ष पर एक वस्तु रखी गई है। जैसे ये वस्तु है, वस्तु का नाम दे दीजिए ए बी, ठीक है। अब ये वस्तु को अगर हम नेत्र के निकट लाएंगे तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि नेत्र जो है ना अब अच्छे ढंग से वस्तु को नहीं देख पाती है। तो इस कंडीशन में ये डिस्टेंस मापा गया, वैज्ञानिकों के द्वारा डिस्टेंस मापा गया कि आखिरकार कितना नजदीक ला देंगे और उसके बाद फिर नजदीक और थोड़ा बढ़ा देंगे तो नहीं दिखे। बात समझ नहीं आया, फिर से समझिए। यानी कि इस वस्तु को हम मान लीजिए कि ये वस्तु यहाँ था, ये जो ए बी है यहाँ था, लाते गए यहाँ ला दिए, ठीक। अब यहाँ से थोड़ा भी इधर बढ़ते हैं तो वस्तु फ्रेश नहीं दिख रही है। तो हुआ क्या कि इस जगह को यहाँ से लेके और यहाँ तक, क्योंकि अब ये वो पॉइंट है या वो जगह है कि इससे अगर इधर आ जाए, अंतिम सीमा है, इससे इधर आ जाएंगे तो वस्तु फ्रेश नहीं दिखेगी, इससे दूर जाएंगे तो भैया फ्रेश तो दिखेगी ही। तो इस कंडीशन में नाम दिया गया क्या, इसका डिस्टेंस मापा गया। तो ये डिस्टेंस हो गया 25 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। यानी कि 25 सेंटीमीटर के अब और अंदर में आ जाए 24 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, तो वस्तु अब पहले की तरफ क्लीन नहीं दिखाई देगी। तो अब हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का एक परिभाषा बना लें कि वह न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम माने कम से कम दूरी, न्यूनतम मतलब छोटा ही ना दूरी हो रहा है, वह न्यूनतम दूरी जहां रखी वस्तु को सामान्य आंख द्वारा आसानी से देखा जा सकता है तो उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। बाउंस किया एक बार पुनः, वह न्यूनतम दूरी जहां रखी वस्तु को सामान्य आंख द्वारा आसानी से देखा जा सकता है तो उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। और इस चित्र में देख लीजिए कि यही वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है जहां तक वस्तु हमारा आसानी से क्या हो रही है, नेत्र देख पा रहा है। अगर जहां इससे और कम कर दिए तो नेत्र उसे आसानी से देख नहीं पाएगा। तो इसीलिए इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या नाम दे दिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और यह डिस्टेंस कितना होगा, तो देखकर इस चित्र से पता चल गया कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है।
लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अब कहेंगे सर सामान्य आंख क्यों लगा रहे हैं, माने एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसके आंखों में कोई रोग नहीं है, तो वो कितना नजदीक तक का देख सकता है, तो कम से कम 25 सेंटीमीटर तक बढ़िया से देखेगा। उससे और करीब आएंगे तो थोड़ा तकलीफ होने लगेगा। क्या बिल्कुल वस्तु दिखाई नहीं देगी? अगर 20 सेंटीमीटर पे आ जाए तो वस्तु नहीं दिखाई देगी? ऐसा बात नहीं है, वस्तु तो दिखाई देगी, लेकिन एक 25 सेंटीमीटर पर और एक 20 सेंटीमीटर पर दोनों के वस्तु में धुंधलापन में और फ्रेश में माने क्लीन में अंतर हो जाएगा। 25 पे है तो मस्त दिख रही है, 26, 27, 28 ऊपर बढ़ते जाइए ना, बहुत दूर तक जाइए, अनंत तक जाइए, ठीक ठाक है। लेकिन 25 से नीचे आने लगेंगे तो अब गड़बड़ शुरू होने लगेगा। तो इस तरीका से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम लोग समझ लिए। अगर आपको यहाँ किसी भी प्रकार का समस्या आया हो तो आप कमेंट करिए कि मतलब क्या दिक्कत हो रहा है, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्या होते हैं। ऐसे प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं कि एक नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है या कितना होता है, कभी कभी कितना पूछता है तो दूरी के रूप में पूछ देता है, बट नेत्र के निकट बिंदु क्या होता है या दूर बिंदु क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं निकट बिंदु का, कि ये निकट बिंदु क्या है। यानी इसे हम लोग कहें तो नियर पॉइंट भी कह सकते हैं। नियर पॉइंट अंग्रेजी में, नियर मतलब क्या होता है, नजदीक, और पॉइंट मतलब तो समझते ही हैं। तो निकट बिंदु को समझना है तो हमें एक प्रश्न की बात कर रहे हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, उसको समझ जाएंगे तो निकट बिंदु और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए पहले हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के बात कर रहे हैं। थोड़ा सा ये नेत्र का सपोज चित्र है, ठीक है, और इस नेत्र के चित्र में लेंस दिख रहा है और ये लेंस तो उत्तल होता है। तो सबसे पहले एक लेंस के लिए मुख्य अक्ष बना लेते हैं, माना कि मेरा मुख्य अक्ष है और यहाँ पर क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी में क्या होता था कि वस्तु को आंख के सबसे नजदीक रखा जाता था जहां तक वस्तु क्या हो, अच्छे से दिखाई दे। तो ये डिस्टेंस कितना था, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस देखा जाए। और वस्तु का नाम दे दीजिए, वस्तु है ए बी। तो अब सुनिए, ये तो हुआ दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। इस दूरी से अगर इधर आएंगे तो दिखाई नहीं देगा। तो इसी के आधार पर अब हम बात करेंगे निकट बिंदु। तो वस्तु जहां रखी गई है, जिस बिंदु पर रखे हैं, या दूरी कितना है, 25। मतलब कहने का अर्थ यह है कि सपोज ये बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु मान लीजिए क्या है, ए है, ठीक, और इससे आगे बढ़े तो यहाँ पर बिंदु मान लीजिए बी है। तो वस्तु जहां रखी गई है वो हमारा बिंदु इस तरह से है, मतलब कि एक खास जगह पे रखी गई है ए बी वस्तु। अगर जैसे ही इसके इधर आएंगे तो बिंदु वस्तु का बदल जाएगा। सपोज यहाँ अगर मान लीजिए तो ये दूसरा बिंदु हो गया। यानी नेत्र के निकटतम वह बिंदु, नेत्र के सबसे नजदीक की बात हो रहा है, नेत्र के निकटतम वह बिंदु जहां रखी वस्तु स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हो। नेत्र के नजदीक से नजदीक वह बिंदु जहां रखी वस्तु को आसानी से देखी जा सकती है तो उसे बोलते हैं निकट बिंदु। और यह निकट बिंदु होता कितना है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस बिंदु पर रख दें, यहाँ रख दें अगर, तो फिर नेत्र अच्छा से नहीं देख पाएगा वस्तु को। तो इसीलिए हम कहेंगे क्या कि नेत्र का माने इस आंख का वह निकटतम बिंदु, दूरी की बात नहीं हो रही है, बिंदु की बात हो रही है, मतलब जहां पर गाड़ा गया है। सपोज वस्तु को यहाँ खंभा की तरह खड़ा कर दिए हैं। अब खंभा की तरह यहाँ पर अगर ये है तो जिस जगह पे वो एक पॉइंट बना है तो उसी बात का यहाँ पर मतलब कि वर्णन हो रहा है कि जिस बिंदु पर ये खड़ी हुई है वस्तु,
उसी बिंदु को हम नाम दे रहे हैं क्या, निकट बिंदु। और ये बिंदु कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। तो इस तरह से निकट बिंदु की कहानी हमारा समाप्त हो गई। और अब बात करते हैं दूर बिंदु पर। तो दूर बिंदु भी सेम इसी तरह है, इसको भी समझ लिया जाए कि दूर बिंदु क्या होता है। तो चलिए इसको पहले मिटाते हैं। निकट बिंदु तो हम समझ ही गए, न्यू तरीका से बात करते हैं दूर बिंदु पर। सबसे ज्यादा इसमें जरूरी है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी। दूर बिंदु को देखिए क्या बोल रहे हैं, दूर बिंदु, इसे हम लोग बोलते हैं फार पॉइंट। फार पॉइंट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फार पॉइंट बोलते हैं। ठीक, अब पुनः वही काम जो पीछे कर रहे थे, ऐसे लेंस बना दिए और इस तरीका से एक मुख्य अक्ष खींच लिए। ठीक है, और इसका क्या हो गया, प्रकाशीय केंद्र। अब बात क्या था कि हम लोग यहाँ लगभग इस बिंदु को माने थे ना, लगभग में जो 25 सेंटीमीटर था। ये जो बिंदु दिख रहा है ये निकटतम बिंदु है। ये कौन बिंदु है, निकटतम। और कितना है, 25 सेंटीमीटर। बात हो रहा है दूर बिंदु का, तो दूर का मतलब इधर आएंगे ना, अब इधर के एरिया में चलेंगे। तो ये एरिया क्या है मेरा, मुख्य अक्ष इधर बढ़ा लीजिए। और तो ये मुख्य अक्ष लग रहा है कि बढ़ाते बढ़ाते तो ये अनंत तक चला जाएगा। अगर मुख्य अक्ष को सपोज कि मुख्य अक्ष को इधर बढ़ाते जा रहे हैं तो भैया ये तो अनंत तक चला जाएगा। और जबकि निकट की तरफ आ रहे थे तो कहाँ तक था, 25 सेंटीमीटर। इसके और निकट बिंदु अगर ले लेते हैं इधर, कोई अगर यहाँ पर रख लेता बिंदु इधर, तो इधर रख लेता तो दिखाई अच्छा से नहीं देता। तो इसीलिए हमने इससे पहले क्या पढ़ लिया, निकट बिंदु था। दूर बिंदु में क्या हो रही है, समझ लीजिए कि ये जो चित्र है मेरा आंख का है, ठीक है, और ये निकट बिंदु यहाँ पर है। अब इसे हम देख रहे हैं, वस्तु को दूर बिंदु की बात हो रहा है, फार पॉइंट की बात करने जा रहे हैं। अब ये जा रहा है उधर, ठीक। अब कहाँ तक जाएगा कि मेरा नेत्र देखते रहेगा, यानी वस्तु को हम कितना दूर तक ले जाएंगे कि मेरा नेत्र उसे देखता ही रहेगा। तो इसका साधारण सा आंसर है कि वस्तु को अनंत तक भी ले जा सकते हैं। तारा है, सूर्य है, काफी दूर है, फिर भी नेत्र देख लेता है, देखता है कि नहीं देखता। तो हम डिफिनेशन कैसे देंगे, नेत्र का मतलब मेरे आंख का ही बात हो रहा है, नेत्र का वह दूर बिंदु या किसी नेत्र का वह दूरस्थ बिंदु जहां रखी वस्तु, मतलब जो वस्तु है स्पष्ट रूप से देखी जा सके या आसानी से देखी जा सके, तो उसे बोलते हैं दूर बिंदु। अभी समझ में नहीं आया है, एक बार और डिफिनेशन सुनिए। नेत्र का वह दूरस्थ बिंदु मतलब दूर से दूर, नेत्र का वह दूरस्थ बिंदु जहां पर रखी वस्तु को नेत्र आसानी से देख पाता है, तो उसे कहते हैं दूर बिंदु। और एक सामान्य नेत्र के लिए, मतलब एक सामान्य अच्छा खासा जो नेत्र है, कोई रोग नहीं है उसको, उसके लिए दूर बिंदु अनंत होता है। एक सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है, अनंत। अब आदमी सोचेगा ना कि तो नहीं लेके जाओ भाई, तो कहाँ तक लेके जाओगे तो हम नहीं देख पाएंगे। अब लेके जा रहे हैं, बहुत दूर तक ले गए तो वो वस्तु दिखाई ही दे रही है। हाँ, भले उसका आकार बड़ा या छोटा है वो अलग बात है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल दिखे ही नहीं। अगर बिल्कुल नहीं दिख रही है इसका मतलब वो तो दूरी के ऊपर डिपेंड किया कि वस्तु छोटी थी, धीरे धीरे लुप्त हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम देखना छोड़ दिए, नहीं भैया। तारा है, तारा अनंत दूरियों पर है, फिर भी मेरा नेत्र उन्हें देख पाता है कि नहीं देख पाता। तो एक नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। और वहीं एक नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से जैसे ही और करीब आएंगे, 24 पे आ जाएंगे, 23 पे आ जाएंगे, और उस बिंदु पर देखेंगे वस्तु को तो स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो इस तरीका से हमारा निकट बिंदु और दूर बिंदु समाप्त हुए। अगर आपको कहीं मान लीजिए कंफ्यूजन है तो भाई साहब कमेंट कीजिए, हम उम्मीद करेंगे कि उसे सुलझाएं। भाई की समस्या क्या है आपका, आखिरकार मेहनत दोनों आदमी करेंगे तभी तो समस्या सुलझेगा। और अपने आप को परफेक्ट नहीं समझना है। अगर आप परफेक्ट समझें कि हमको सब आ गया तो देखिए वो अपने आप में अहंकार तरह से हो जाएगा।
सीखने की ललक होनी चाहिए कि ना अभी हम सीख रहे हैं, हम जान रहे हैं, हमें और समझना है, तब जाके अच्छे से आपको हो पाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश तो जरूर रहिए। जय हिंद, जय भारत।